सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक आला सतही इजलास हुआ, जिस पे पंजाब भर में कोरोना की बढ़ती हुई वबा से होने वाली हलाकतें और सूबा भर में कोरोना के फैलाव की वजह से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ुसूसी तौर पे हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स का वहाँ पे स्टॉक और इसके साथ साथ हमारी टेस्टिंग किट्स और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अल्टरनेटिव बेड्स जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सेहत ने एपेक्स कमेटी को तफसील से अपडेट किया। एपेक्स कमेटी के इस इजलास में सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने सर जोड़कर बैठकर मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर, CMH हॉस्पिटल्स में, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में और ओवरऑल जो हमारे मिलिट्री हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तमाम तर सर्विसेज अपनी सिविलियन आबादी के लिए ऑफ़र की और किसी भी ऐसी सूरत हाल जिससे इस वक्त हम नबर्द आज़मा हैं, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो कोरोना के लिए ख़तरात और हलाकतों की तादाद को बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये रेशो और ये सूरत हाल जून 2020 की जो सूरत हाल थी उसके साथ मैच करती जा रही है और ग्राफ जो है बड़ी तेज़ी से कोरोना के फैलाव का ऊपर जा रहा है और यही वो वजह है कि हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हर तरह का तिब्बी अमला, उसको महफूज बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली। आज इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे, इससे पहले उनको सज़ाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई, जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं उनके अंदर SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जहाँ कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे ज़िले इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती
स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे। और हम एक कोरोना एमरजेंसी से गुज़र रहे हैं और कोरोना एमरजेंसी को एक हंगामी हालत के तौर पे डिक्लेयर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो NCOC में फ़ैसले ले रही है, हम पंजाब के अंदर उन फ़ैसलों को सिचुएशन रूम के ज़रिए मैनेज करें, उन पे अमलदारी को यकीनी बनाएं और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे कोरोना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट के लिए सिचुएशन रूम बनाने का फ़ैसला किया गया। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री इस सिचुएशन रूम को मॉनिटर करेगी और मीडिया के ज़रिए इसको हर घंटे बाद हम अपडेट देंगे ताकि अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ और एहसास ज़िम्मेदारी जो शहरियों की अपनी जान के लिए, उस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसकी अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत कोरोना के महाज पे हर वो हरबा और तदबीर इस्तेमाल कर रही है इस वबा से अपने शहरियों को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन, मेरी नादान अपोजिशन, वो आवाम को, बेरोज़गारों की वो जो सियासतदानों की फ़ौज है, एक लंदन बैठे हैं तो दूसरे मौलाना फजलुर रहमान असेंबली से बाहर बैठे हैं। दोनों बेचैन हैं आवाम को कोरोना के उस तंदूर और भट्टी में झोंकने के। तो आज एक तरफ अपोजिशन PDM लाहौर में सियासी आलूदगी फैलाने में मसरूफ़ अमल है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब तरोताज़ा फूलों की खुशबू से लाहौर को मुअत्तर कर रहे हैं। तो जो सियासी आलूदगी फैलाने वाले अनासर हैं वो सुन लें कि आपने मदीनातुल औलिया में जो आपको मुंह की खानी पड़ी, दाता की नगरी में रसवाई इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बननी है। और राजकुमारी साहिबा ने कनीज़ों के जुर्मट में जो हुकूमत को धमकियां दी हैं, ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि जो खोखली तहरीक मुल्तान में जिसकी मौत वाक़या हुई, लाहौर में उस बयानिए का जनाजा निकलता इनको नज़र आ रहा है। तो जो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने निकले थे, मरियम बीबी, आप वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने निकली थी, तो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से लेके अपने इस्तीफ़े देने तक का सफ़र आपको मुबारक हो, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि अवाम जो है वो आपके इस अवाम दुश्मन बयानिए के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो ये ऐलान किया था मुल्तान में स्टेज पे खड़े होके कि हर जुम्मा हम हर मस्जिद में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे भी होंगे और हर जुम्मे को हम तहरीक भी चलाया करेंगे। तो अभी पिछला जुम्मा जो गुज़रा, आपने देख लिया कि मौलाना साहब के उस बयानिए को नमाजियों ने और मस्जिदों में आने वाले बाशऊर शहरियों ने
किस तरह उनके जज्बात पे और उनके उस बयानिए पे ओस डाली। दो अहम पॉइंट जो है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमें एक तो स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन जो है, इस वक्त कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करके जहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है या ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ हम स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल काबू में ना आई और अवाम ने इसी तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो वज़ीर आज़म जो कभी नहीं चाहते कि वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमें आपके रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। एक हमारी प्यारी जमात जो है वो सिंध में इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन कर रही है। सिंध के अंदर रहने वालों के लिए अलहदा बयानिया है, वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, और लाहौर के अवाम को जलसों में ला के कोरोना की उस भेंट चढ़ाने का जो उनका मशगला है, तो ये दो रवैये हैं, खुला तजाद है जो कौल और फेल में है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मीडिया के वर्कर्स हैं, आप हॉस्पिटल्स का एनालिसिस करें, हॉस्पिटल्स में देखें कि क्या पाकिस्तान की या ओवरऑल पंजाब की जो इस वक्त सिचुएशन है, हम इस चैलेंज से बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकॉनमीज़ नहीं निपट सकी। आज दुनिया में हर तरफ लॉकडाउन है, जहाँ कोरोना की वबा पंजे गाड़ रही है वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये गैर ज़िम्मेदाराना अपोजिशन का जो रवैया है कि जलसे जुलूसों के ज़रिए अपनी अना की तस्कीन के लिए ये जो खेल खेला जा रहा है, हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और जलसे और जुलूस कभी हुकूमतों को घर नहीं भेजा करते। आपका इस्तीफ़ा देने का जो शौक़ है, आप उसको फिलफौर पूरा करें, लेकिन हमें ये यकीन है कि ये शौक़ सिर्फ वही पूरा करेंगे जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी की बेचैनी इसलिए भी समझ में आती है कि उन्हें आज तक ज़िंदगी में पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक भी जाना नसीब नहीं हुआ, तो वो जल्द अज जल्द उस पार्लियामेंट को जिसमें वो नहीं है, उसकी सीढ़ियों तक नहीं पहुंची हैं, वो उसको घर भेजना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तड़प भी यकीनी है, क्योंकि पहली दफ़ा सरकारी हलवे के बगैर पार्लियामेंट से बाहर बैठना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा मरियम बीबी ने आज हमज़ा शहबाज के हलके में जाके वहाँ जो मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, पूरी नून लीग को भी पता है और ख़ुद इनके चाचू मोहतरम को भी पता है कि इनका बयानिया उनके अपने बयानिए से यकसर मुख्तलिफ है। वो ग्रेटर डायलॉग और डिबेट की बात कर रहे हैं और ये असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। तो हमज़ा शहबाज शरीफ के हलके में जाके ये तासुर देना कि उसके हलके में मरियम की मकबूलियत है, तो मरियम बीबी आप अपने घर के अंदर तो इत्तेफाक पैदा करें, आप अपने घर के अफराद को अपने वालिद के बयानिए पे इकट्ठा कर लें। पाकिस्तान के अवाम या लाहौर के बाशऊर अवाम आपके इस बयानिए को
ना कबूल करेंगे, बल्कि भरपूर ताकत से मुस्तरद करेंगे। आज मीडिया के कुछ साथियों ने क्योंकि नुमाइश के मौके पे वज़ीर आला साहब से जो सवालात किए थे उसके जवाबात आप तक पहुँचे हैं। उसमें सिर्फ़ एक चीज़ जो कुछ चैनल्स पे मिसकोट हो रही थी, जो गवर्नमेंट की रिट है उसको हर हाल में हमने कायम रखना है। और जो लोग मीनार पाकिस्तान को भरने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने और अपने ख़ानदान के पेट भरे और महंगाई से अवाम तंग है, ये वो स्लोगन लेके चल रहे हैं। मोहतरमा, ये अवाम जानते हैं कि इनको दर्द किसने दिया हुआ है, और जिसने दर्द दिया है वो दुआ नहीं दे सकता। दर्द आपने दिया है, दुआ जो है उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन ज़ख्मों पे मरहम रखेगी। और तुम ही दर्द दो और तुम ही दवा दो, ये हो नहीं सकता। और इन अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मीनार पाकिस्तान एक पाकिस्तान के साथ की हुई कमिटमेंट और करारदाद पाकिस्तान का आकाश हमारा वो पिलर है जिसको कौमी सलामती और अदारों को, जिसके साए के नीचे खड़े होके आप मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम मीनार पाकिस्तान के नीचे क़याम पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की गई, उनके ये मीनार जो है अमीन भी है और इसकी अपनी जो हैसियत है वो ज़ाहिर करती है कि ये शोहदा की सोच और उनकी कुर्बानियों की दास्तान है जो मीनार पाकिस्तान है। तो इसको अपने ज़हर आलूदा प्रोपेगेंडे से जंग आलूदा ना करें और कौमी सलामती और अदारों को इस मीनार के साए तले मुतनाज़ा बनाने की कोई भी आपकी कोशिश जो है वो पाकिस्तान के अवाम उसको बाय नहीं करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी बताइएगा कि आपके लिए हुकूमत की रेड लाइन की जाएगी। कल भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, कोई तकरीबन 100 लोगों ने माल रोड पर मुजाहरा किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, SOPs की खिलाफ वर्जी की। आज उस पर मुकदमा भी हो गया। हुकूमत मुकदमा तो दर्ज कर रही है लेकिन उसमें आगे कोई गिरफ्तारी नहीं होती। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं दूसरी जानिब के आप जो भी जलसा करेगा साउंड सिस्टम लगाने वालों के खिलाफ, लाइट्स लगाने के खिलाफ, हम उन पर मुंतज़मीन पर जलसा करेंगे, लेकिन उन मुंतज़मीन को जो हिदायत दे रही हैं क़यादत, उन पर पर्चा नहीं होगा। तो ये जो कंफ्यूज पॉलिसी है समझ नहीं आ रही आपकी। देखिए, पॉलिसी में बड़ी क्लैरिटी है और क्लैरिटी ये है कि अदालतों के फ़ैसले, NCOC की गाइडलाइंस और इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट, इसके तहत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमात पे पाबंदी है। 300 से ज़ायद अफराद जहाँ पे भी इकट्ठे होंगे कानून हरकत में आएगा। और जो आपने बात की कि जो 100 के करीब लोग खड़े होके कानून को ललकारा तो उसके बाद कानून हरकत में आया। ये नहीं होता कि चोरी अभी हुई ना हो तो चोर पहले पकड़ लिया जाए। हमेशा चोरी के बाद ही चोर को पकड़ा जाता है और पर्चा FIR चोरी के बाद ही काटी जाती है। तो इंशाल्लाह चोरों की निशानदेही हो रही है। जो जो उस चोरी में मुलव्वस होगा उसको कानून के कटहरे में भी लाएंगे और कानून के हाथों उसका भरपूर खातर तवाज़ा भी की जाएगी। मरियम साहिबा जो है तंज किया जा रहा है, मरियम नवाज की जानिब से मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर तंज किया जा रहा है। कल उन्होंने कहा कि बंदा बहुत ईमानदार है
बंदा बहुत ताबेदार है और आज ये टाउन ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बंदा बिल्कुल ताबेदार है, वो ताबेदार है पाकिस्तान के कानून का, वो ताबेदार है पाकिस्तान के आइन का। और यही तकलीफ़ राजकुमारी साहिबा को बेचैन किए हुए है कि वो इदारे जिनको हमने जाती उम्रा के मफादात के लिए कमज़ोर किया और जिस कानून को हमने ख़ानदानी मफादात के लिए अपने ताबे किया, वो इमरान ख़ान ने आके उस कानून को आज़ाद किया। तो कानून के का ताबेदार होना, पाकिस्तान के आइन का वफ़ादार होना, इसी का हलफ मरियम बीबी आपके वालिद मोहतरम ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हुए उठाया था। आपके वालिद ने उस हलफ की पासदारी नहीं की तो इमरान ख़ान उस आइन के साथ की गई जो हलफ बर्दारी है उसको कायम दायम रखेगा और इंशाल्लाह इस आइन का, इस कानून का ताबेदार रहेगा। अच्छा मैडम, मरियम जो हैं वो ज़मानत पे हैं और उनके वालिद साहब की वजह से उनको ज़मानत दी गई थी, तो कानून अभी तक हरकत में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ये नैब बार बार हम कहते हैं कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है जिसको हमारी तरफ जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं। नैब के अंदर जब इसकी बेल हुई है तो उसके ख़िलाफ़ अपील में नैब नहीं जाना है, क्योंकि नैब कोर्ट से ये रिलीफ जो लिया गया। अब नैब को पूरी कौम की अपील है कि ये सड़कों पे दंदनाने वाली खातून, गली गली फिरने वाली ये राजकुमारी और आवाम को जो ज़ाती दर्द में मुब्तला है, ज़हनी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में, ये अदारों पे और पाकिस्तान के अवाम पे ख़ुदकुश हमले करने में मसरूफ़ अमल है। क्योंकि लाहौर की तरक्की, लाहौर की खुशहाली पे ये ख़ुदकुश हमला जो जलसा है उसकी सूरत में करने जा रहे हैं। तो हम नैब को भी ये कहेंगे कि फ़िलफ़ौर जो आइनी और कानूनी तकाज़े हैं आप पूरे करें। और अवाम ये जानना चाहते हैं कि इनकी रस्सी को इतना ढीला आपने क्यों छोड़ा है, और ये जिस मकसद के लिए बेल दी गई थी वो वालिद साहब ज़िले सुबानी शहनशाह आलम लंदन तशरीफ़ फरमा है, तो बेटी यहाँ राजकुमारियों के झुरमट में अपना नशा पूरा करने में मसरूफ़ अमल है। तो ये बेहतर जवाब नैब के स्पोक्स पर्सन दे सकते हैं, लेकिन आप सब के जज्बात को नैब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी है। पीडीएम के को माइंड में रखते हुए आपने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था, जो है वो जुडो कराटे भी खेले और फुटबॉल को भी आपने यही सोचकर जो है वो किक लगाई थी, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त रही। लेकिन अमली मैदान में अब जब कोरोना बहुत ज़्यादा लाहौर में फैल रहा है, मरियम नवाज़ आज जो है वो भी लाहौर में मौजूद है, वज़ीर आज़म ने आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो तारीफ़ की है, अब जो है फिनिशन उसमें क्या रिएक्शन होगा? प्राइम मिनिस्टर जो कि ख़ुद स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए वो हर स्पोर्ट्समैन की तारीफ़ करते हैं, और चलो थोड़ी सी तारीफ़ हमारे हिस्से में भी आ गई आज। लेकिन देखना ये है कि ये छोटी मोटी हर जगह जो वो किक थी वो भी डेस्टिट्यूट, आर्फन और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ बखेरने के लिए थी। जो ये कराटे थे, ये भी जो हमारे डिसेबल्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जो ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी की और अप्रिसिएशन भी लेके आए, उन बच्चों का वो शो था जिसमें मैं गई हुई थी। तो ये भी उन बच्चों को खुश करने के लिए थी। अगर वो मेरे कराटे और किरची किरची इंटें जो हैं वो पीडीएम के बयानिए को फीती फीती कर गई हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन का जो आपने बात की, देखिए ये एक असेसमेंट और एनालिसिस चल रहा है
कि स्मार्ट लॉकडाउन में जिसमें ऑलमोस्ट 1,10,000 के करीब जो आबादी है उसको टारगेट करके हमने स्मार्ट लॉकडाउन में इस वक्त कर्टेल किया है, और उसके जो नताइज हैं वहाँ की कम्युनिटी के अंदर क्या वो हौसला अफजा हैं। अगर इस तरह के माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से हम अपने मतलूबा टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आखिरी ऑप्शन होगा। कहते हैं कि अगर हम इस्तीफे देते हैं तो फिर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने देंगे, इनको छुपने नहीं देंगे, और अब आर या पार नहीं आर ही होगा। इसके वाले से क्या मैंने पहले भी कहा है कि ना आर होगा ना पार होगा, सिर्फ कानून का वार होगा, और ये ही उस दिन होगा। और कानून का वार जो होता है वो सबको आर पार कर जाता है। तो दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है और यहाँ पंजाब में आके वो अपोजिशन करती है, वफाक में अपोजिशन करती है। पीपल्स पार्टी से भी पूछें कि वो एक टिकट में 2 मज़े लेना कब बंद करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन यक वक्त अपोजिशन और हुकूमत, तो एक टिकट में 2 मज़े लेना छोड़ें। राना सनाउल्लाह साहब की बेचैनी भी पूरी कौम को पता है कि जो वो ANF वाले और नैब वाले उनको उनका चेहरा दिखाते हैं, हकीकी चेहरा, और वो सासे सामने लाते हैं, बेनामी जायदादें सामने लाते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब की ज़बान जो है वो 160 की स्पीड पे चलती है। तो ये सारे चरब ज़बानियों के पीछे जब दास्तान ढूंढेंगे तो दास्तान एक ही है कि मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो और मेरे वो मुकदमात जो हैं उनमें रिलीफ कैसे। जो जितना ज़्यादा बोल रहा होगा उनकी आओ बकार चीखो बुकार के पीछे आपको कोई ना कोई मुकदमा नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो गरज रहे हैं ये इंशाल्लाह जो 13 दिसंबर को ये बरसेंगे नहीं, सिर्फ गरजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बताइएगा मैडम, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर जलसे में रुकावट डाली थी तो तसादुम होगा, जो है जो बहुत शदीद तसादुम होगा। इसके साथ मरीम नवाज ने कन्वेंशन सेंटर में ये कहा है कि अगर जिसने हमारे साथ मुखालफत की तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा। बात तो ये है कि आपके साथ मुखालफत कौन करेगा, क्यों करेगा ना आप 3 में ना 13 में, कौन है, क्यों करेगा कोई मुखालफत। थैंक यू।